यह महिला 3 दिनों और 3 रातों के बाद जब उठती है तो उसने पाया वो एक कंटेनर में फंसी थी जिसमें हल्के हल्के पानी भर रहा था। जब उसने छेद से देखा तो तभी उसे एहसास हुआ कि वो समुद्र पर बह रही है। उसे डर था कि वो यहाँ मर जाएगी, लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसे देखते हुए उसके जीने की आशा और बढ़ जाती है और इसलिए उसने किसी काम की चीज को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते वक्त उसे फर्श पर डक्ट टेप का एक रोल मिलता है। बमुश्किल से उसने उस छेद को बंद करना शुरू कर दिया। फिर वो फर्श पर थक कर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति की मौत के बारे में सोचते हुए बहुत दर्दनाक महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि वो चाकू से अपने जीवन को समाप्त करने के बारे सोचने लगती है। उस पल में उसके पेट में बच्चा उसे लात मारने लगता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो बच्चे को लेकर इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती है। उसने मजबूत रहने का फैसला किया, इसलिए वो अपनी ताकत बनाए रखने के लिए आराम करने के लिए लेट गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने वास्तव में एक कार्गो बॉक्स को अपने सिर के ऊपर लटका देखा। वो इतनी डरी हुई थी कि वो जल्दी से उठी और दूसरी तरफ भागने लगती है। जैसा कि कंटेनर में सभी दकली नीचे गिर जाती है, कंटेनर में जल स्तर बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वो कितनी जोर से भी चीखे, सब बेकार था। जल्द ही समुद्री पानी ऊपर तक आ जाता है। यह आदमी हर दिन गांव वालों की गायों को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, या फिर वो लोगों की बिल्लियों को बचाने के लिए बिना सपोर्ट के ऊंची इमारतों पर चढ़ जाता है। इस बार वो लोगों को आग में से बचा रहा था। वो आग में घुस जाता है। वो 30 मंजिला की इमारत से कूद गया। उसके हाथों में एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन तभी उसके बंधी रस्सी जल जाती है। लड़की को कुछ ना हो इसलिए जैक, एक फायर फाइटर, अपनी पीठ के बल नीचे जमीन पर गिरता है। जब वो जमीन पर गिरता है तो सौभाग्य से दोनों लोग सही सलामत थे। लड़की को अपने परिवार के साथ फिर से देखकर वो खुशी से लड़की के परिवार को नमस्ते कहने के लिए लड़की के पास चला जाता है, लेकिन लड़की का परिवार उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, उसके पीछे उसका नाम लेकर उसे कोई बुलाने लगता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़े में 2 लोगों ने उसे अपना परिचय दिया। वो अपने आप को नरक का दूध बताने लगते हैं। कोरिया में कोई स्वर्ग नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वे सारे नरक में जाते हैं। फिर उनके ऊपर कार्यवाही होती है। जैक बिल्कुल जम जाता है जमीन पर अपने बेजान शरीर को देखते हुए। तभी उसने महसूस किया कि वो मर चुका है। जैक घबरा गया था। वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी घूंगी माँ उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन आत्मा पृथ्वी पर नहीं रह सकती है। दूत ने अपना हाथ लहराया। जैक तुरंत एक पल में नरक में जाने लगता है। नरक के नियम बहुत सख्त हैं, उसमें डाल देती है। इस साइट को जांचने के लिए उसने एक सामान्य स्तर चुना और एक अभिशाप को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जब लिसा काम पर गई तो उसे शाप साइट से एक संदेश मिला। जब उसने इस पर क्लिक किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके बॉस का एक वीडियो है। रात के खाने में उसके ऊपर एक महिला द्वारा सूप गिरा दिया गया था। लिसा हंसने लगती है। उसे महसूस हो गया था कि साइट वास्तव में काम कर रही है। रात के खाने में लिसा अपने बॉस के बारे में माइक से शिकायत करती रही, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि माइक उसे सुनना नहीं चाहता था, और इसके बजाय उसने लिसा से कहा कि वो समझदार हो गई है, उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वे दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अलग हो गए। लिसा घर गई और अपने दुखों को भुलाने के लिए पीने लगती है। उसे लगा कि माइक के साथ उसकी लड़ाई उसके मालिक की वजह से हुई थी। लिसा नाराज थी, इसलिए वो अपने बॉस को एक बड़े स्तर का अभिशाप देने की सोचने लगती है। लिसा ने अपने बॉस को एक अति श्राप दे दिया। उस दिन काम पर लिसा ने देखा कि उसका बॉस अभी तक नहीं आया है। लिसा ने सोचा कि अभिशाप ने अपना काम कर दिया। फिर श्रापित वेबसाइट से एक संदेश आता है। लिसा ने इसे खोला तो उसे पता चला कि बॉस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ जाता है। वो अपने बॉस को मारना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से उसकी सहकर्मी ने कहा कि वो खतरे से खाली है, उन्हें बस कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। ये सुनकर लिसा को बहुत राहत मिलती है। लिसा को श्रापित वेबसाइट से एक संदेश आता है। लिसा ने इसे खोला तो पता चला कि बॉस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ जाता है। वो अपने बॉस को मारना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से उसकी सहकर्मी ने कहा कि वो खतरे से खाली है, उन्हें बस कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। ये सुनकर लिसा को बहुत राहत मिलती है। जब लिसा रात को काम से घर आ रही थी तो उसने एक वांटेड सीरियल किलर के बारे में एक नोटिस देखा। लिसा ने मन में सोचा, अगर मैं इस सीरियल किलर को श्राप दे सकूं तो मुझे लगता है कि इससे मेरी गलती की भरपाई हो जाएगी। इसलिए लिसा ने द वांटेड आदमी को एक उच्च लेवल का श्राप दे दिया। अगली सुबह लिसा एक सीरियल किलर के पकड़े जाने के बारे में टीवी न्यूज देख रही थी। उसने देखा कि जिस आदमी को उसने श्राप दिया था वो टीवी पर था, इसलिए उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने श्रापित वेबसाइट से वीडियो की जांच की। वीडियो में पुलिस को सीरियल किलर को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था, लेकिन वांटेड आदमी उनसे छूटकर नीचे भाग गया। नीचे से गुजर रहे राहगीरों ने वांटेड व्यक्ति को हथियार के साथ देखा। राहगीर भयभीत हो जाते हैं। लिसा को उन पर दया आने लगती है। उसने इस श्राप पर 5000 खर्च किए और यह उसका परिणाम है। वो इससे बच निकला। अचानक लिसा ने उसे और करीब से देखा तो ये लड़का उसका प्रेमी माइक था, और माइक की बाह में जो लड़की है वो लिसा की दोस्त सारा थी। अचानक लिसा ने उसे और करीब से देखा तो ये लड़का उसका प्रेमी माइक था, और माइक की बाह में जो लड़की है वो उसकी दोस्त सारा थी, जो उसकी ही कंपनी में काम करती है। लिसा बहुत गुस्से में थी, इसलिए अगले दिन जब सारा ऑफिस में नहीं थी तो लिसा सारा के सेल फोन को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि सारा और माइक दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सारा उसकी पीठ के पीछे उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही थी, और वो उसके बारे में कितना गलत थी। इसलिए रात में लिसा माइक से पूछने चली जाती है कि क्या वो सारा को डेट कर रहा है। माइक उसे समझा नहीं पता है। लिसा नाराज हो गई और वहाँ से चली जाती है। तभी उसने एक बार फिर उसी श्रापित वेबसाइट को खोल लिया। उसने सारा को सबसे आखिरी लेवल का श्राप दिया। आखिर उसने मेरा बॉयफ्रेंड कैसे चुरा लिया। फिर माइक वहाँ आ जाता है। फिर वो उसे एक अंगूठी देने लगता है और वो लिसा को समझाने लगता है। वो वास्तव में लिसा को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी सबसे अच्छे दोस्त से आकर तुम्हारे साइज की अंगूठी को आजमाने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। जब उसने ये सुना तो लिसा को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ गलत किया है। इसलिए उसने श्राप को रद्द करने के लिए अपना सेल फोन निकाला, लेकिन वो इसे रद्द नहीं कर सकती थी। यह तो बुरा हुआ। यह एक शापित वेबसाइट है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम इसमें टाइप करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। और अभी लिसा ने गलती से अपनी दोस्त को श्राप दे दिया।
वो उसे बचाने के लिए दौड़ने लगती है, फिर उसे फोन करने लगती है, इस उम्मीद से कि श्राप को होने से रोका जा सके। उसी समय उसकी दोस्त काम से आ रही होती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर लिसा को ऊपर से एक स्टील का पाइप गिरता हुआ दिखाई देता है। लिसा तेजी से आगे बढ़ी और सारा को बचाने के लिए उस पर कूद जाती है ताकि सारा को कुछ न हो। वो दोनों बाल बाल बचते हैं। मुझे इसके बारे में सोचकर डर लगने लगता है। लिसा चिंतित थी कि अभिशाप अभी भी नहीं हटा था, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ उसके घर चली गई। लिसा कुछ देर तक उसके साथ रही, लेकिन जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि श्राप हट गया होगा। लिसा ने सारा को माइक के प्रपोजल के बारे में बताया। सारा ने मजाक में कहा कि इतना हैंडसम लड़का अगर तुम नहीं होती तो वह मेरा होता। लिसा ने इसकी परवाह नहीं की और वह इसे मजाक के तौर पर ले लेती है। तभी खाना बनाते समय उबलते पानी से सारा जल गई। लिसा उसके लिए दवा लेने के लिए फार्मेसी में चली जाती है। जब लिसा वापस आई तो सारा ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर वह पीछे मुड़ी तो उसने सारा के लैपटॉप पर खून देखा। लिसा डर गई थी।